ख़वातीन हज़रात, आज शो का आगाज़ करेंगे डमी म्यूज़ियम से आए चंद मेहमानों के साथ। हमारे साथ मौजूद हैं शीरी मज़ारी, शाहिद खाकान अब्बासी और हसन निसार साहब। हसन भाई कैसे हैं आप? ठीक। अच्छा, गुस्सा आपको किसी और बात पे होता निकालते मेरे पे? ओए लोगो, चलो ओए बुला लिया है, सर्दी देखो इतनी सर्दी मेरे अंदर से हो गए बेड़े गर्क। आपको जो गारमेंट्स कल हमने दिए थे वो नहीं पहने आज आप? वो मैंने पहना है, वो काम ही नहीं कर रहा। क्यों? इतनी ज्यादा ठंड है कि अनबर्दाश्तेबल है। आई ये सर्दी से था, ये दुआ सलाम था। नहीं, ये तो मुखातिब करने का तरीका होता है। मैंने वो किया और मैं ये बताना चाहती थी आफ्ताब, देखो इनके बेड़े गर्क हुए हुए हसन निसार साहब के, इनके लुक एट मी। आप वाकई बहुत फ्रेश लग रही हैं, ताज़ा दम लग रही हैं। एब्सोल्युटली। क्योंकि आपके पास देखिए क्या पड़ा हुआ है। क्या पड़ा हुआ है? ठीक कुछ भी नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा है लेकिन ज्यादा नहीं है। ओए इन्हां नूं ठंड ठुंड लगदी होनी, तुहानू पता मैं ते इलाका ही बर्फानी, तुहानू पता जाहिर है ये अपने इलाके के बर्फानी रीच हैं। ओ वे लो फिर पाए ना इस तरह करो ना, खुदा दा वास्ता। नहीं ना क्या करो कौम को। ओए लोगो, पाजी आराम न कर। बाकी रंगीला सोया हुआ है, आप जगा देते हैं उसे। बहरहाल कोई हाल नहीं, कोई खाता नहीं, पता नहीं ये कौम किस तरफ जा रही है। आपको फौरी तौर पे क्या शिकायत है? मसला क्या है? यानी वन मैन वन वोट, असल फसाद की जड़ यही है। मैं तो कहे जा रहा हूँ, तवातर से कह रहा हूँ, और आज से नहीं, पता नहीं कब से कह रहा हूँ। पाजी सारे दा एहतसाब होना चाहिए, करप्ट बंदे फाड़ लो, कोई ना जान दे। अच्छा, ये आपने पिछले दिनों एक अजीबो गरीब बात की है, इस चीज से बेनियाज के ये आप ही के खिलाफ जाती है, आपकी पार्टी के खिलाफ, क़यादत के खिलाफ जाती है। केड़ी भला? ये कि करप्ट का एहतसाब होना चाहिए। तो मैं केड़ी गलत गल की थी? नहीं, बिल्कुल ठीक। हैरत इसी पे है कि आपने फॉर अ चेंज ठीक बात कर दी है, नहीं तो नाराजगी का इजहार नहीं हुआ कहीं से? तू किन्ने कुछ कहना, तुहानू पता ही है तुहाडे भरा दा। या आपने किसी इशारे के तहत कहा है? मैं एक नंबर गल की थी भाई, एक नंबर। इलेक्शन आ रहा, दुध दा दुध पानी दा, उतो मियां साहब आ रहे ने। ओए अच्छा एक बात बताएं अब्बासी साहब, अगर बड़े मियाँ साहब कभी बन ही जाते हैं प्राइम मिनिस्टर, ये जो सब लोग कहते फिर रहे हैं कि खाता है तो खिलाता भी है, क्या ये चीज खत्म करेंगे? हाँ जी, इस दफा असीं सोचा असीं किसी नूं कुछ नहीं खवाना, खुद खाते रहे। सारा खुद खावांगे। नहीं, आप ये क्यों नहीं करते कि इस दफा हमने कुछ नहीं खाना? भाजी एक दफा बदनामी हो जाती ना, तुहानू पता, फिर जान नहीं छड्डदी। ठीक, बदनाम तो असीं हैगे ही हैं। मियां साहब आ रहे ने, अल्हम्दुलिल्लाह। क्या हो जाएगा अगर वो आ जाएंगे भाई? तो नहीं, उन्होंने जेल होएगी सब तो पहले। और सबसे ज्यादा खुश भला कौन होगा? कौन? गेस करें। ये खुद? ये खुद यार को परम रहन भी दिया कर। ये इसीलिए इतनी खुशी से बता रहे हैं। जी जी जी, देख नहीं रहे चेहरे पे क्या रानाइयां आ जाती हैं, बाछें देखे कानों के साथ लगी हुई हैं। ऐसा ही देखना, बादशाह करने लगी। पर नवाज शरीफ की वापसी पे ये भी कहा जा रहा है कि वो किसी डील के तहत आ रहे हैं, आपको लगता है ऐसा? भाई इसके अलावा और क्या कहें? क्या कहें कि उनका चूंकि पासपोर्ट एक्सपायर कर गया, वीज़ा ख़त्म हो गया और डिपोर्ट होके आ रहे हैं, ये तो नहीं कहेंगे ना? वो यही कहेंगे। इसी को मंजन फरोशी कहते हैं, सियासी मंजन फरोशी। क्यों हसन भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन अब तब प्रॉब्लम कुछ और है। वो क्या है? देखिए जिनके साथ डील हो रही है, जिनका नाम आ रहा है, हाँ जी, वो खुद इसकी तरदीद नहीं कर रहे, खामोश बैठे हुए। ISPR ने तरदीद की तो है, लेकिन मामलात चलते रहते हैं। आफ्ताब बात की है कि वी रियली हैव नथिंग टू लूज। तुम बिल्कुल ठीक कहते हो, ये बात दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त। मां सिवाय चंद वज़रा के, चंद मेंबरान असम्बली के जिनका कारोबार सियासत पे चलता है, किसी को कोई फिक्र नहीं होनी चाहिए। अगर इन्हें हुकूमत लूज करनी पड़ती है, जैसे एक नया इशारा आना शुरू है कि मिनी बजट पास नहीं होने देंगे। बजट पास ना होना क्या मतलब है इसका? इट्स अ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। तो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तस्करा भी हवाओं में शुरू हो चुका है। हाँ जी, तो ऐसी नहीं होने देना। हाँ तो ठीक है, तू तीर आजमा, ये जिगर आजमाए। लेकिन सर जहाँ तक पार्लियामेंट के अंदर हम बात करें हुकूमत की, हुकूमत उसके अंदर स्ट्रांग है, हमेशा रही है। अब है कि नहीं? सर दैट इज अ क्वेश्चन एंड $1 मिलियन क्वेश्चन। सर लास्ट टाइम भी यही लग रहा था कि नहीं होगा। लास्ट टाइम कितनी देर होगी इस बात को? ऑलमोस्ट अ ईयर। ऑलमोस्ट अ ईयर।
इस एक ईयर में पता है कितना पानी किस किस पुल के नीचे से गुजरा है? ओए असल रौला तो यही है, हालात अब वो नहीं रहे। बिल्कुल ठीक। और जो सपोर्ट थी पहले अब वो नहीं रही मेरे भाई। सर लेट्स सपोज के हुकूमत अगेन कामयाब हो जाती है पार्लियामेंट के अंदर, तो इसका इम्पैक्ट यही जाएगा कि हुकूमत स्टिल स्ट्रांग है। नहीं, अगर और- कामयाब रहती है ना जी। तो इसका फिर मतलब यह है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। जी और ये भी लिटमस टेस्ट होगा उस चीज का कि इमरान के पास एम्पल अपॉर्चुनिटी है बैठकर इफ़हाम और तफहीम के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत करे, नेगोशिएट करे कि भाई ये काम है जो हमने शुरू किया था और कुछ हो ना हो, छोड़ें जमहूरियत को, जमहूरियत की खिदमत को। ये जो करप्शन के खिलाफ एक जहाद हमने शुरू कर रखा है और लोगों ने इसका नोटिस लेना शुरू किया हुआ है। देखें, बदहुकूमती और नाअहली को एक साइड पे रखें, वो हुकूमत तो बाय चॉइस लोग लेकर आए हैं। 5 साल तो इन्होंने पूरे करने ही करने, जी हर सूरत करने हैं। आज आप इन्हें ना करने देंगे तो समझिए इनका सारा डिस्क्रेडिट आप क्रेडिट में कन्वर्ट कर देंगे। बिल्कुल। चुनांचे टाइम तो इन्होंने निकालना ही निकालना है। तो क्यों ना जो पॉजिटिव एस्पेक्ट्स हैं इन 3-4 सालों के, खास तौर पर करप्शन को गंदा करना, करप्शन का ढिंडोरा पीटना, इसका शोर मचाना, ये एक बहुत बड़ा काम है जो आज तक नहीं हुआ था। ये मुशर्रफ के दौर में, ज़ियाउल हक के दौर में इब्तदाई 6 माह, 4 माह, 3 माह, 2 माह, दैट्स इट। उसके बाद हराम है किसी ने एहतसाब का नाम भी लिया हो। ये तवातर के साथ 3 साल, 3.5 साल से ये सिलसिला चल रहा है। तो इसको बनने लगाते हैं। मेरे और आपके क्या इख्तलाफात हैं? मैं जो चाहता था आपने नहीं होने दिया, ओके चलें इसके ऊपर एग्री कर जाते हैं। इमरान खान को भी तो अपने आप को शेरशाह सूरी पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना, जी। क्योंकि आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, इवन इमरान जानता है, आप जानती है ना, इमरान इज नो शेरशाह सूरी। आई नो दैट। देखें, उनकी अपनी मिनिस्टर कह रही हैं ये बात। लेकिन आफ्ताब ये बात कट कर देना प्लीज। क्यों? कल कैबिनेट मीटिंग में फिर वो माइंड कर जाएगा यार। करने दो माइंड, क्या हो गया है? वो कोई नवाज शरीफ तो नहीं है ना, एक दफा माइंड कर गया तो बस फिर अगले 2 साल तक उसने माफ नहीं करना। इमरान को समझ आनी चाहिए इन चीजों की कि ही इज नो शेरशाह सूरी, ही इज नो महातिर मोहम्मद, ही इज नो नेल्सन मंडेला। वाह वाह। वो पॉपुलर लीडर है, इसमें कोई शक नहीं। जी। इमरान पॉपुलर था, आज भी है। उसकी टीम और उसकी पार्टी की पॉपुलैरिटी नीचे गई है, वो खुद आज भी पॉपुलर है। लेकिन भाई 3 साल जो ने कीता कि ये गिलास तोड़ा 12 ने। ये जो आप तारीखें भुगतते हैं बार बार जाके नैब के दफ्तर में, ये गिलास तोड़ा लब्बा कुछ और लब्बे या ना लब्बे, एवं सानू भी खपाई जा रहा। उसके आने से पहले उन्होंने कभी नैब की शक्ल ही नहीं देखी थी। जी जी वो आया है तो आपके चक्कर लग रहे हैं। भाई, सोचा नहीं जा सकता था जी। नवाज शरीफ और उसकी फैमिली इसके बारे में कोई बात भी कर सकता है। ये टैबू था, टैबू। ऐसा ही है। वो टैबू तोड़ दिया उसने। तुम्हें एक जरदारी मिला हुआ था, जब चाहो जेल में डाल दो, जब चाहो उसे जलील कर लो, इसलिए कि वो पंजाब का नहीं है। जी सर एक सवाल है आपसे। जनाब। 3 पार्टियां हमारे पाकिस्तान की बड़ी, हाँ जी। ठीक है, अगर ये पीटीआई को निकाल देते हैं, 2 तो वैसे ही इनकी आजमाई हुई हैं, करप्ट हैं, तो जो पीटीआई को लेके आए थे वो किसको लेके आएंगे इसकी जगह पे? चॉइस तो इस वक्त कोई नहीं, लेकर तो वैसे आप और मैं आए थे। ठीक है। चलें, जो अवामिल कार फरमा थे, जिसमें हम भी शामिल थे भाई, उन्हें वाकई इस वक्त सोचना, ये बड़ा अहम क्वेश्चन है कि फिर किसको लेकर आएंगे। जी। चॉइस अगर यही है तो अकल शऊर भी कोई चीज है। पूरी दुनिया क्या कहेगी कि जिन्हें तुमने उठाकर बाहर फेंका, उन्हें बेदर किया, किस बात पे? करप्शन पे। करप्शन। और पहले तो सिर्फ बराए नाम होता था, अब तो केसेस दर केसेस बन के सामने जा चुके हैं। उनके साथ डील करोगे? मैं मानने को तैयार ही नहीं हूं कि ये डील हो सकती है। ये डील का डरावा है। आई रिपीट, डील का डरावा है। टू अचीव व्हाट? इमरान खान को थोड़ा सा पेस अप करने के लिए, उसकी अलाइनमेंट ठीक करने के लिए, क्योंकि इमरान की अलाइनमेंट आउट थी। इमरान बास चीजें एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं था। ये कैसे हो सकता है? मेरी नाक तले बैठे हुए आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं प्राइम मिनिस्टर का एक हूं। फिर एक प्राइम मिनिस्टर है हमारे यहाँ का, कोई भी, इमरान खान हो जाए, जनेजो हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, बीबी हो जाए, इनको कामयाब कर, इवन भुट्टो हो जाए, इन्हें कामयाब करवाने के लिए एक तरफ से नॉर्ड का होना, ये ऐसी नॉर्ड, इसका होना बहुत जरूरी है। नेल्सन मंडेला को नहीं थी जरूरत, महातिर को नहीं थी जरूरत, शेरशाह सूरी को नहीं थी जरूरत,
तो यहाँ पर ज़रूरत है आप जिस नॉड के मोहताज हैं उसके साथ हमेशा नेगोशिएट करते हैं, आडा नहीं लगाते। इमरान चूंकि सियासी तौर पर काफ़ी नामोज है, मैं समझता हूँ। वो 22 साल बेचारा स्ट्रगल तो करता रहे, सियासत नहीं की उसने। उसे सियासत के पेचो खम, असरार और रमूज पता ही अब चल रहे हैं। और ये डील का ड्रावा ठीक जगह पे पहुंचा है कि भाई अगर वो सब कुछ नहीं होगा जो हम चाह रहे हैं तो वो भी नहीं होगा जो आप चाह रहे हैं। तो बैन 2 अफगानिस्तान, 3 चाइना क्या सर? To choose between China and the rest of the world, especially the Western world. उनके यहाँ तो सफ़े मातम बिछी हुई है ना कि हम जो कुछ कर रहे हैं चाइना सेंट्रिक कर रहे हैं, इंडिया को नाराज कर रहे हैं, अमेरिका को नाराज कर रहे हैं, यूरोप को नाराज कर रहे हैं। रही सही कसर अफगानिस्तान ने निकाल दी, वहाँ पर तालिबान आ गए। अब तालिबान के लिए सबसे ज़्यादा सॉफ्ट कॉर्नर बड़े ममालिक में से कौन रखते हैं? चाइना एंड रशिया। अमेरिका को तो एक आंख नहीं ना बाहर। अमेरिकी सदर ने तो बात करने से इनकार कर दिया था आपके पीएम से, सिर्फ इसलिए कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखता है, वो उनकी बात करता है, उनके हुकूक की बात करता है, और वो किसी मोहब्बत के तहत नहीं कर रहा, हिकमत और मसलहत के तहत कर रहा है कि उनके $20 बिलियन तुमने काबू किए हुए हैं, वो दे दो, वरना वो छीना झपटी करने लगेंगे। तुम तो बहुत दूर बैठे हो भाई, हम साथ बैठे। लेकिन वो काम इमरान खान नहीं कर पा रहा जो उसे करने चाहिए, जिस पर हिंग लगता है ना फटकड़ी। मसलन सर कितनी देर से हम कह रहे यार, इतने चैनल्स बदल लिए, मुझे तो ये भी नहीं याद कि पहली दफा हमने ये बात किस चैनल में कही थी। फिर भी गल की सी, बात ये थी कि महंगाई का तोड़, लोगों से अपील करे कि मेरी तरफ मत देखो, तुम अपना हिस्सा डालो, चीनी कम कर दो, पेट्रोल की कंजम्पशन कम कर दो, अहद करो मेरे साथ कि हफ्ते में सिर्फ 3 दिन गाड़ी चलाओगे, बाकी पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बाइसिकल्स, पैदल। ये बड़े लीडरों की निशानी होती है, और तुम कहो तो सही। सर अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ये किया होगा। अगर केजरीवाल कर सकता है, एक छोटा सा वजीर आला दिल्ली का, तो तुम तो इतने बड़े लीडर, इतने बड़े और इतने बड़े हीरो हो, क्या आंखें बंद करके कॉल दो, इवन नवाज लीगी यंगस्टर्स तुम्हारा साथ देंगे, वोट नहीं देंगे, इस बात में तुम्हारा साथ देंगे। भाजी जनवरी के मिड ही तुहानू पता चल जाना, दुध दा दुध ते पानी दा नहीं, पानी। मार्च में पता चलेगा, मार्च इज द डेडलाइन। और अगर इमरान ने तसादुम किया, फिर वो ख्वाब चिकनाचूर हो जाएगा जो हमने एहतसाब के नाम पर देख रखा है। बिल्कुल, क्योंकि अब के बार ये ट्रेन मिस हुई तो अगले 51 साल तक किसी ने एहतसाब का नाम भी नहीं लेना। फिर करप्शन जायज हो जाएगी इस माशरे में। जब बंदा 14 अगस्त वाले दिन नाराज ही होता है। आफ्ताब, ये जो 14 अगस्त की बात कर रहे हैं, मैं सबसे ज्यादा नाराज होता हूँ। झंडे चो करंट पे जाता। मैं नाराज इसलिए होता हूँ कि अकल के अंधो मुल्क के साथ ये कुछ करने के लिए आजादी ली थी। मेरा खून खोलता है। खून मेरा भी खोलता है आफ्ताब, मुझे भी कोई बात करने दे, मैं यहाँ पे इनकी बातें नहीं सुनने आई हूँ। जी जी आप करें, आप अपना नुक्ता नजर पेश करें। आपने भी एहतसाब की बात की। देखिए सिस्टम में लूप होल्स हैं बहुत ज्यादा, हमें नहीं पता था पहले। हम आए, सिस्टम बनने के लिए आपको कम से कम 10, 15, 20 साल चाहिए होते। ठीक है जी, खां को नहीं पता तो आ गए। हाँ बाकी लगता मुंह उठा के आ गया बेचारा। दूसरी बात, हमें कोविड लेके बैठ गया बस, और कुछ भी नहीं है। ठीक कह रहे हैं, मसाइल हैं। 2 चीजें बहुत बेहतर हुई हैं इस कौम के लिए। वो क्या? नंबर 1, इस सिस्टम के लूप होल्स का पहली दफा पता चला है लोगों को। इस सिस्टम में लूप होल, पॉलिटिकल सिस्टम की बात नहीं हो रही, सोशल सिस्टम, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, हर चीज के लूप होल्स खुल के सामने आ गए। दूसरा, थोड़ा सा पीटीआई औकात में आई है ना, तो डगर पे चढ़ती महसूस होती है, वरना फस्तायत की बू आने लगी थी आपकी पार्टी से। क्या कह रही है फस्तायत? यस, फैशिज्म की बू आती थी। ये आपके यंगस्टर्स जिन्हें सियासत का उतना ही पता था जितना आपके अकाबरीन को पता है, वो हमें अच्छी तरह याद है, डांटना शुरू हो गए थे। आफ्ताब साहब, इमरान इमरान क्या होता है, इमरान साहब कहा करें, ही इज द प्राइम मिनिस्टर। भाई जब आप किसी शख्स को उसके ओहदे, उसके मर्तबे के हवाले से याद करते हैं तो साहब शाहब लगाना ये बेतुकी बात है। ये हसन साहब तो हो सकते हैं, इमरान साहब नहीं हो सकते।
बिल्कुल। और इस कल्चर की बुनियाद रखी थी इमरान ने, एग्जैक्टली, क्योंकि उसने रुलाना था, वो रुलाया, खुद भी रोया है, उसकी पार्टी भी रोई है, उसके यंगस्टर्स भी रोए हैं। और क्यों रोए हैं? कि इन्हें कभी किसी ने कुछ कहा नहीं था, पहली दफा ये डिफेंसिव पे गए, बैकफुट पे गए। तो ये बैकफुट आपके लिए बहुत जरूरी था। आपको आटे दाल का भाव मालूम हुआ है। यार समझ नहीं आती किहदे नाल है गल। मैं किसी के साथ, मैं पाकिस्तान के साथ हूँ, यकीन करें, मैं सिर्फ पाकिस्तान के नाल हूँ। इमरान हो, नवाज शरीफ हो, शहबाज शरीफ, जरदारी मेरे लिए मैटर ही नहीं करते। जेड़े वो ने वो भी उस वक्त तक मैटर करेंगे जब तक पाकिस्तान की फेवर में है। वाह। अगर पाकिस्तान टॉप प्रायोरिटी नहीं है तो वो छड़ के ये जो भी वट एवर हुएवर। वाह जी। वो डॉक्टर साहब जी थोड़ी देर कन्ना नु सुकून भी पचा लिया नाम में। कैसा चल रहा है आपका हॉस्पिटल? बिल्कुल ठीक फीस आ रहे ने जी। ये दिहाड़ी किन्ने दी लग जाती? क्या मतलब कर्म दिहाड़ी? करें, वहां भी दिहाड़ी पूछ रहे हैं आप। और उथे की मतलब पैसा है? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ डॉक्टर साहब कि जो मरीज ठीक होके जाते हैं जी वो जाते हुए नजर न्याज दे के जाते हैं? अच्छा जी, वैसे हस्पताल से कभी क्वाली कराओ तो मैं हैगा। हॉस्टल में कब होती है कवाली? वाह वाह वाह। वो होती है। ओएमसी में होती है। वहां पे कवाली शुरू हो रही है वाह। इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ਤੁਹਾਡੇ हस्पताल आने वास्ते आप बीमारी लवानी पड़ेगी। डॉक्टर साहबा, जी, ह्यूमन राइट्स की मिनिस्टर यहाँ बैठी हुई, अच्छा, आपको कोई कंप्लेंट हो आप मुझे बताएं। एक सवाल करना चाहूंगी मैं आपसे। मिनी बजट के बाद आपको पता है कि मेडिसिन की प्राइसेस कहां से कहां चली जाएंगी, वाह वाह, स्पेशली लाइफ सेविंग ड्रग्स की? तो फिर क्या करें, दिवालिया हो जाए, IMF को कह दे कि गो टू हेल। हर घर में हर एक को दवाइयों की जरूरत होती है। मोर देन डबल द प्राइस हो चुकी है, आपको पता है? ऐसी हरकतें क्यों करते हो कौन सी? कि लाइफ सेविंग ड्रग्स की जरूरत पड़े? और तुम्हारे बेड़े गर्क को अपना लाइफस्टाइल ही ठीक कर लो। थोड़ा खाओ ताकि तुम्हारा बीपी नॉर्मल रहे, तुम्हें शुगर ना हो, तुम्हें हार्ट अटैक ना हो, मरो। सही गल है वैसे भाजी। रेडी देख लो कि 10-10 ਲੱਡੂ ਪੀਠੀਆਂ ਵਾਲੇ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਐਡੇ ਐਡੇ ਇੰਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਮੂਲੀਆਂ ਪਵਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖਾਣਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਨਹੀਂ ਮੁਲਤਾਨੀ हाँ जी ਪਲ ਗਰਮ ਸੂਟ ਕਿਦੇ ਹੈ हाँ जी ਅਗੀ ਠੰਡ ਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਠਾ ਵੀ ਉਹਦੀਆਂ ਝੁਰੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਟੈਟ ਹੋਇਆ ਮੂੰਹ ਹੈ।